अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ एंड केयर चैनल की तरफ से आज मैं आपके लिए दर्द गुर्दा का एक इंतहाई आसान और मुजर्रब और मुफीद नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले भी मैं दर्द गुर्दा का इलाज बता चुका हूँ, जिसकी वीडियो आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएगी। वो नुस्खा इस्तेमाल कर लें या ये वाला नुस्खा इस्तेमाल कर लें, दोनों ही इंशाअल्लाह बहुत ही मुफीद और मुअस्सर नुस्खे हैं जो कि चंद मिनट में आपकी दर्द गुर्दा को ख़त्म कर देंगे। तो नाजरीन, मेरी वीडियो को पूरी एंड तक देखा करें और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, दर्द गुर्दा के कुछ असबाब और अलामात बताकर चलते हैं नुस्खा की तरफ। दर्द गुर्दा के असबाब में से असबी दर्द गुर्दा मतलब अगर गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं, गुर्दों के पट्टे जो है वो कमज़ोर हो जाएं, उसकी वजह से गुर्दों के पट्टों में खिंचाव होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये असबी दर्द गुर्दा पैदा होना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा मुरगन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, चिकनाई वाली और तली हुई चीज़ें या बाज़ारी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से और चावलों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इनकी वजह से भी दर्द गुर्दा पैदा होना शुरू हो जाती है। रीही दर्दें भी जो हैं वो भी गुर्दे में होना शुरू हो जाती हैं। रीही दर्दें ये होती हैं कि इंसान बादी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करता है या ऐसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करता है जैसे आलू, गोभी, ये चीज़ें जो है ये जिस्म में बादीपन पैदा करती हैं और जिसकी वजह से ये दर्द गुर्दा होना शुरू हो जाती है। और कब्ज़ इसके मेजर असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब है। इसलिए अगर आपको कब्ज़ हो तो उसको दूर करने के लिए मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई है जो कि कब्ज़ के मुतालिक है। उसमें मैंने कब्ज़ का इलाज भी बताया है, तो आप वो देख लें। उसमें जो कब्ज़ का नुस्खा मैंने बताया है वो बना लें और साथ में उसे इस्तेमाल करें ताकि आपका कब्ज़ का मसला भी हल हो जाए और आप जो है वो इस मर्ज़ से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकें। तो नाजरीन, दर्द गुर्दा की अलामात ये हैं कि पेशाब का रुक रुक कर आना, गुर्दों के मुकाम पर बोझ, गुर्दों के मुकाम पर कमर में हल्का हल्का दर्द, गुर्दों से लेकर मसाना तक पेशाब वाली नाली में ईंठन, खिंचाव और दर्द, ये सब दर्द गुर्दा की अलामात हैं। तो चलिए नाजरीन, अब आपको इसका इलाज बताता हूँ। अज्जा को स्क्रीन पर देख भी लें और उनको नोट भी कर लें और तैयारी का तरीका भी समझ लें। नाजरीन, इसके लिए आपको जो चीज़ें लेनी हैं उनमें रेवंद खताई, नुशादर, मुसब्बर और सुहागा बिरियां, ये आपने 4 चीज़ें लेनी हैं। इन चारों चीज़ों को आपने बराबर वज़न 10-10 ग्राम ले लेना है। 10 ग्राम रेवंद खताई, 10 ग्राम नशादर, 10 ग्राम मुसब्बर और 10 ग्राम सुहागा बिरियां, ये लेकर इनको आपने अच्छी तरह से बारीक कर लेना है और इसमें 20 ग्राम आपने मिश्री मिलाकर इनका पाउडर बना लेना है। तो नाजरीन, जब आपके दर्द गुर्दा हो तो 1/4 चम्मच चाय वाला पानी के साथ खिला दें। इंशाअल्लाह पहली ही खुराक से आपकी दर्द गुर्दा ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको खातिर ख्वाह फाका महसूस ना हो तो फिर आपने आधे घंटे बाद दूसरी खुराक इस्तेमाल करनी है। और जब आपने दूसरी खुराक इस्तेमाल करनी है तो इंशाअल्लाह आपको तीसरी खुराक इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी और आपका दर्द गुर्दा ख़त्म हो जाएगा। नाजरीन, जो अगली मैं वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा वो होगी कि फेफड़ों में से, खून में से और जिगर में से तंबाकू नोशी और निकोटीन के असरात को कैसे ख़त्म किया जाता है। और इंशाअल्लाह वो डिटेल के साथ आपको उसमें मैं जो है इसकी वजूहात, इसकी अलामात और इसके जो है तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप घरेलू चीज़ों के साथ अपने फेफड़ों को
اپنے جگر کو اور اپنے خون کو نکوٹین کے اثرات سے صاف کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے متعلق کمنٹس باکس میں مجھے لازمی بتائیے گا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔